सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा नामक कविता का काव्यांश नंबर 4। तो आइए आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 4। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी जो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो आइए देखते हैं इसमें। पाताली अंधेरा। धरती के भीतर पाताल में पाया जाने वाला अंधकार या धुंध, गुफाओं, विवरों, बिलों में, सुरंगों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, गायब। लापता का अर्थ है गायब। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा होता सा लगता है या होता संभव है। कारण यहाँ आया है प्रेरणा। कारण का क्या आया है? प्रेरणा। कार्यों का घेरा, घेरा फैलाव, वैभव का अर्थ होगा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, सहर्ष स्वीकारा सा की आवर्ती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए, कारण के कार्यों का वर्ण की आवर्ती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो आइए छात्रों, अब हम इसका अर्थ देखें। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दमघोंटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं, गायब हो जाऊं। मेरा जीवन घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन की स्थिति में भी प्रसन्न रहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि मेरी यह स्थिति तुम्हारे ही कारण है। वहाँ भी मुझे तुम्हारी प्रेममयी यादों का सहारा है। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, मेरी उन्नति या अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। आशय यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण मेरा जीवन बना बिगड़ा है। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब हम देखेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि दंड क्यों पाना चाहता है? उत्तर है इसका, कवि अपनी प्रिया से अलग होने का दंड पाना चाहता है। उसका दंड यह है कि वह
अपनी प्रिया के बिना अकेला जीना सीख ले। उसकी प्रिया ने असीम ममता देकर उसकी आत्मा को कमज़ोर कर दिया है। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन में अपनी प्रिया का क्या स्थान है? कवि के जीवन में अपनी प्रिया का क्या स्थान है? कवि न केवल अपनी प्रिया की आत्मीयता और ममता से अभिभूत है और पूरा विश्वास है उसे कि वियोग की स्थिति और विस्मृति में भी उसे अपनी प्रिया का ही सहारा मिलेगा। उसे अपनी प्रिया का सहारा मिलेगा। कवि दंड के रूप में क्या चाहता है और क्यों? कवि दंड के रूप में क्या चाहता है और क्यों? कवि दंड के रूप में अपनी प्रिया की पहुंच से दूर कहीं पाताली अंधेरे की गुफाओं या धुएं के बादलों में खो जाना चाहता है। धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ अपनी प्रिया का अत्यधिक ममता को सहन नहीं कर पाता। क्योंकि वह अपनी प्रिया की अत्यधिक ममता को सहन नहीं कर पाता, उसे भविष्य का डर सताने लगता है। क्योंकि वह अपनी प्रिया की अत्यधिक ममता को सहन नहीं कर पाता, उसे भविष्य का डर सताने लगता है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन के हर सुख दुख को क्यों स्वीकार करता है? कवि जीवन के सुख दुख को सहर्ष इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे सब में अपनी प्रिया का स्नेह घुला दिखाई देता है। उसे सब में अपनी प्रिया का स्नेह घुला दिखाई देता है। उसके जीवन की हर उपलब्धि उसकी प्रिया को प्रिय है। उसके जीवन की हर उपलब्धि उसकी प्रिया को प्रिय है। अब देखिए काव्यांश का भाव सौंदर्य। काव्यांश का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य है, कवि का अपने प्रिय के प्रति इतना विश्वास है, वह उसके प्रति समर्पित है, मुग्ध है कि उसके उपकार क्षेत्र से दूर जाकर भी स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। वह प्रिया से पूर्णतः अभिभूत और आच्छादित है। कवि के प्रेम में अनन्य गहराई है। एक बार फिर, कवि का अपने प्रिय के प्रति इतना विश्वास है, वह उसके प्रति समर्पित है, मुग्ध है कि उसके उपकार क्षेत्र से दूर जाकर भी स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। कृतज्ञ एहसानमंद। कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसानमंद। मानता है। वह प्रिया से पूरी तरह अभिभूत और आच्छादित है। आच्छादित, छाया हुआ, पूर्ण रूप से। कवि के प्रेम में अनन्य गहराई है, वह अपनी प्रिया से पूर्णतः अभिभूत और आच्छादित है। कवि के प्रेम में अनन्य गहराई है। धन्यवाद।